न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट मधुकर गुप्ता जी आपका स्वागत है। सर, कुछ दिन बाद जो है पूरे देश में गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं सर। तो सर, मैं ये चाहूँगा कि एक आपकी तरफ से एक मैसेज जाए कि जो आम नागरिक है वो इस दिन छुट्टी के रूप में मनाता है। संविधान इस दिन पारित हुआ था। संविधान की कितनी इम्पोर्टेंस है एक व्यक्ति के जीवन में, थोड़ा सा उसके बारे में मधुकर गुप्ता जी बताइए आप। सबसे पहले तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को विशेष बधाइयाँ। और आज के दिन जो है, जैसा कि अक्सर हम लोग छुट्टी मना लेते हैं, 26 जनवरी को छुट्टी मना लेते हैं, छुट्टी मान लेते हैं, जबकि हमें चाहिए ये कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। गणतंत्र दिवस का मतलब ये नहीं है कि हम छुट्टी हो गई चीज़ों की। गणतंत्र दिवस का मतलब ये है कि हम अपने रोज़मर्रा के डेली रूटीन के कार्यों में जो है उन चीज़ों को अपनाएं। हम सड़क पे जाते हैं, लेफ़्ट हैंड को नहीं चलेंगे, राइट को चलेंगे। अब हम ये सोचते ही नहीं है हम राइट को क्यों चल रहे हैं। जी। हम किसी को भी ओवरटेक कर लेते हैं, कोई भी बाइक, साइकिल, गाड़ी, कार, कोई भी किसी को ओवरटेक कर लेती है, कोई भी रॉन्ग साइड चलने लगता है। ट्रैफिक रूल्स को तो कोई मतलब फॉलो करना ही नहीं चाहते हैं यहाँ पे। तो हमें ये सोचना चाहिए, हम ये रोज़ाना की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनमें इन सब चीज़ें आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, डेली रूटीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको क्या कहते हैं फॉलो करें। और यही मेरा मैसेज होगा सभी के लिए, ताकि सभी लोग जो है इस चीज़ को समझें और करें, ताकि हम सब लोग जो है आगे से स्वस्थ रहें, खुश रहें और सब संपन्न रहें। जी मधुकर जी, 2-3 बातें, आप अधिवक्ता हैं सर। जी। तो जल्दी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, 2 बातें पूछूंगा कि सर, हर व्यक्ति जो है देखा जाता है कि कोर्ट कचहरी का वो जो है एक तरफ भागता है, क्योंकि उसको अपने अधिकारों के प्रति चिंता ज़्यादा होती है। हर जगह जो लड़ाई है अधिकारों की है, लेकिन कर्तव्यों की चिंता उसे नहीं होती है। उससे नहीं होती है, बिल्कुल तो सही बात थोड़ा है। सा मजबूती के साथ आप बताएं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जिसमें वो ये कहते हैं भाई हमें जो है इसमें केस करवा दो, इसमें केस करवा दो, ये ऐसे करो। मैंने कहा नहीं, मैं बहुत सारे मैटर्स को जो है डिस्प्यूट्स को यहीं रिजॉल्व करके उनको वापस भेज देता हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं उनसे कहता भी हूँ, मैंने कहा देखो डिस्प्यूट तो तुम्हारा रिजॉल्व हो गया, और मैंने देखो मेरी फ़ीस तो खैर नहीं मिलेगी इसमें, लेकिन मैं उनको समझाता भी हूँ कि मैंने कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट तक जाने की इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, ज़रा सी बात के लिए आप कोर्ट चले जाते हैं, ज़रा सा डिस्प्यूट होता है तुरंत कोर्ट में भागते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट में भी, कोर्ट की जो है एक अपनी सीमा है, और कोर्ट में जो बहुत सारे केसेस हैं ना, वो सिर्फ इसी तरह के उनसे भरे हुए हैं। हाँ, कि एक मानसिक हाँ। डिस्टर्बेंस। और हमारे यहाँ सरकार को भी थोड़ा सा विशेष तौर से ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि जो ये नंबर ऑफ़ केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि इनका निपटारा कैसे हो। कई कंट्रीज़ में तो सिस्टम अलग है, वहाँ जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो रेपुटेड सीनियर लॉयर्स हैं, उनको थोड़ी सी जो है पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। कुछ पर्टिकुलर टाइप के केसेस जो होते हैं वो उनको हैंडल करने के लिए दे देते हैं, और वो अपने लेवल पे बहुत बढ़िया निपटारा करते हैं। बहुत कई कंट्रीज़ में ये सिस्टम है, इंडिया में भी ये एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इस पे सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को थोड़ा सा सुरक्षा देनी चाहिए। हाँ, कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो दोनों को, पार्टियों को समझा देते हैं, ठीक है, दोनों के मैटर रिजॉल्व हो जाते हैं, मैटर यहीं ख़त्म हो जाता है। राइट, उनको कोर्ट तक जाने की जरूरत, उन्हें कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर केसेस जो हैं उसमें इसी तरह के हैं, राइट, जो कि बड़े आसानी से जो है रिजॉल्व हो सकते हैं। उसके लिए कोई मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म है नहीं यहाँ पे। उस मैकेनिज्म को जो है डेवलप करना चाहिए। हाँ, तभी सही तरह से हम ये मान पाएंगे होगा कि भाई हाँ भाई हमारा भी जो है ये 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस जो है किस तरह से मतलब उस दिन फल फूल रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे निपटेंगी तो जाके आज़ादी का या स्वतंत्रता का आभास महत्व समझ में आएगा, उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। उसके पहले नहीं आएगी, उससे पहले नहीं आएगी कि हर छोटी छोटी बात के लिए हम कोर्ट चले जाते हैं। राइट सर। बस 2 बातें और सर, अक्सर देखा जाता है कि जो सरकार जो है ऑर्डिनेंस लाती है और एक वर्ग समूह के लिए या एक समुदाय के लिए या कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई अध्यादेश ले पास आती करती है, संविधान में बदलाव लाती है। सर, आपको पता होगा, चूंकि आप अधिवक्ता हैं, संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, होने भी चाहिए सर, क्योंकि परिस्थितिवश और समय का बहुत समय बीत जाने के बाद भी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ क्या वो बदलाव का संविधान में पूरे देश को ध्यान में रख के होना चाहिए,
या कोई वर्ग समूह को ध्यान में रखते होना चाहिए? देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप ही लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो, कोई भी संविधान बाई वे ऑफ ऑर्डिनेंस वगैरह लाया जाता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया को देखते हुए किया जाना चाहिए, पूरे देश की संरचना को देखते हुए। हाँ हाँ। और कुछ बदलाव ऐसे भी लाते हैं, कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं, कुछ विशेष और सामाजिक परिस्थितियां कुछ एरिए में हैं, जैसे आदिवासी वगैरह के क्षेत्र हैं या कुछ और क्षेत्र हैं, तो उनके लिए विशेष तरह के संविधान में वो किया जाता है। तो वहाँ तक तो बात ठीक है, ये वहाँ तक अगर उसको किया जाता है तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा कोई अगर इस तरह का कोई संशोधन जो है या संविधान ऑर्डिनेंस इस तरह से लाया जाता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष के लिए है, तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि पूरा वो पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर होना चाहिए, देश के हित में हो तो लागू करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल, आपके गाजियाबाद को कमिश्नरेट बना दिया गया है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि कमिश्नरेट बनने के बाद जो है गाजियाबाद में बहुत सारी चीज़ों में सुधार आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रोज़मर्रा में जो नियम कानून पालन नहीं करते हैं लोग बाग, तो वो जो है उसको आगे इसके बनने के बाद जो है ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। वैसे सर, सड़कों में पुलिस व्यवस्था थोड़ी और ज़्यादा दिखाई दे रही है। अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा दिखाई दे रही है, बट मुझे उम्मीद है कि मतलब कुछ महीनों में जो है ये हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि ये अच्छा अभी ये कमिश्नरेट तो देखिए अभी इन्होंने बनाया है, और इसको देखो, इसका टाइम जो होता है ना, जब कोई भी इस तरह से जब कमिश्नरेट वगैरह बनाते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन वगैरह में टाइम लगता है, और उसको मतलब ज़मीन तक आने में पहुंचने में जो है कुछ महीनों का समय ज़रूर चाहिए। अभी 5-6 महीने के अंदर इसका इम्पैक्ट सामने दिखाई दे जाएगा इसमें। लेकिन ये अच्छा हुआ, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है, क्योंकि हमेशा जो गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद जो है व्यावसायिक केंद्र है ये, और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होना चाहिए। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या ही लॉ एंड ऑर्डर की है। हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या पूरे एनसीआर में जो है लॉ एंड ऑर्डर की है। हाँ। सर, योगी जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? अभी उन्होंने इन्वेस्टर समिट, हाँ, उसके लिए उन्होंने इनवाइट किया हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, क्या उसमें निम्न वर्ग के लोगों को भी जोड़ना चाहिए? हाँ, मेरे पास भी मेल आया है उनका, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, इन्वेस्टर समिट। आप जा रहे हैं सर? अब देखो, अभी नहीं कह सकता कि मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, और बट ये है कि नीचे छोटे इंडस्ट्रीज़ को भी जोड़ना चाहिए। ये इसके लिए भी एक अलग से जो है वो उन्हें प्रोग्राम रखना चाहिए। ये तो देखिए बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मल्टी करोर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए है, वही बढ़ते जाएंगे, बीच वाले कहाँ जाएंगे? हाँ, तो बीच वाले कहाँ जाएंगे, उसके लिए भी एक विशेष प्रोग्राम करने की आवश्यकता है। एंसिलरी यूनिट्स को कैसे बढ़ावा दें, तो उसको देखने की बात है, वो कैसे होगा। सर, कुछ और बोलना चाहेंगे? मन में कुछ बात है आपका जीएसटी को लेकर या कुछ और बदलाव को लेकर देश में? क्योंकि आप जीएसटी के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छे योग्य माने जाते हैं पूरे एनसीआर में। जीएसटी तो देखिए, ओवरऑल देखिए, जीएसटी लॉ जो है ये यूनिफॉर्म लॉ बना दिया है उन्होंने। बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी इसमें कि ये एज ए यूनिफॉर्म लॉ ही बना रहे। इसमें हर स्टेट जो है अपनी जो है वो नई नई चीज़ें ऐड ना करना शुरू कर दे। अभी जीएसटी में समस्या ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो सेंटर में तो एप्लीकेबल हैं, स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये जो डिफरेंसेस हैं, इसको जितना मिनिमाइज़ किया जा सके वो इस जीएसटी के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे उनको सेंटर में तो उन्होंने कह दिया भाई ये तो सेंटर के लिए है, स्टेट इसको नहीं मानेगी। तो इस तरह से जो है अगर करेंगे तो फिर वो जीएसटी का कोई पर्पज ही रह नहीं जाएगा। राइट। तो उसमें ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जिसको कलेक्शन तो डे बाय डे बढ़ ही रहा है सर। कलेक्शन नो डाउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसमें जो जितनी प्लीफ्रेज पहले हुआ करते थे पुराने वाले एक्ट में जो है, जो टैक्स के प्लीफ्रेज के जो रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो वो टैक्स कहीं ना कहीं से जो है वो पानी की तरह बहता रहता था। हाँ। तो इसके अंदर वो जो है वो सब इन्होंने काफ़ी सारे ब्लॉक कर दिए हैं। राइट। लेकिन ये ब्लॉकेज जो है तभी तक बनी रहेगी जब तक कि सेंटर और जब तक कि स्टेट्स जो हैं और सेंटर के दोनों के लॉ सेम ना हो। हाँ, तो अभी सेम है? अभी सेम नहीं है, कुछ चीज़ों में फ़र्क है। कई प्रोविजंस में जो है फ़र्क है, और उसमें स्टेट कह देता है हम इसको नहीं मानेंगे, सेंटर का है ये जीएसटी वाले जाने, और स्टेट वाले कह देते हैं कि भाई
इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये इश्यूज हैं अभी इसमें, तो ये व्यवस्थाएं बनाना आवश्यक ये है, व्यवस्थाएं बनाना आवश्यक है, तब जाके जीएसटी तब और जाके कारगर हाँ, साबित होगी तब सर। हाँ, तब और बढ़िया लोग ये बने। कहते हैं भाई जीएसटी हमारी मित्र बने, न कि बोझ बने। हाँ, जीएसटी में थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि जो छोटा जो एसएससी है ना, उसके लिए थोड़ी सी समस्या है। क्योंकि क्या है, छोटे एसएससी के पास जो है वर्किंग कैपिटल बहुत कम होती है। पता पड़ा उसने कोई बिल काट के दिया, माल सप्लाई किया, उसका जो है पेमेंट कोई रोक के बैठ गया। अब रोक के बैठ गया तो उसका पेमेंट भी नहीं मिला, टैक्स भी नहीं मिला। अब वो बेचारा टैक्स जमा कहाँ से कराए, टैक्स जमा नहीं करा पाता, महीने 2 महीने तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई इन छोटे एसएससीज को कैसे बचाया कैसे उत्साहित किया जाए, कैसे बचाया जाए। भाई उसका तो पेमेंट भी रुक गया, वर्किंग कैपिटल रुक गई, उसका काम भी रुक गया, वो आगे काम भी नहीं कर पा रहा है, और उधर से उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गया या सस्पेंड कर दिया डिपार्टमेंट ने। तो वो कैसे करे। गंभीरता से सरकार विचार करेगी। हाँ, मेरे पास तो एक अभी लाइव केस है, अभी उसका रजिस्ट्रेशन है, आज ही उसका नोटिस आया है। वो बेचारे पे पैसे नहीं है, छोटा एसएससी है। अच्छा। हाँ, और उसका जो है रजिस्ट्रेशन उन्होंने सस्पेंड। अब करें क्या करें, कोई रास्ता सरकार को ऐसी कोई ना कोई बनानी सिस्टम पड़ेगी। हाँ। इससे छोटे व्यवसायी भी इसमें जुड़े और उत्साहित और रहें। रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना, डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए, जो एमनेस्टी स्कीम्स हैं रजिस्ट्रेशन रिवोक करने के लिए, वो जो है रेगुलर कोर्स में लाते रहनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है बड़े एसएससी तो अपनी कंप्लाइंसेस करते रहते हैं, टाइमली कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आती है। और बट छोटे एसएससी के पास नहीं है वो साधन अभी। तो छोटे एसएससी के लिए तो सरकार को सोचना चाहिए, पर्टिकुलरली जो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचने की और देखने की आवश्यकता है कि उनके रजिस्ट्रेशंस को कैसे कंटिन्यू रखा जा सके, और ताकि वो जो है स्ट्रीम लाइन में बने रहें। अगर स्ट्रीम लाइन में नहीं बनेंगे तो फिर वो देखिए, फिर वो बिना बिल के काम करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है। हाँ, तो इस पे जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि सरकार का जो है जोर कम है, और वो इस पे कोई ना कोई पॉलिसी मतलब डिसाइड होनी चाहिए इस पे। राइट। क्योंकि बिना बिल के काम करेंगे तो सरकार का ही अल्टीमेटली नुकसान है। अल्टीमेटली तो सरकार का भी नुकसान है, उसका भी नुकसान है, उसको भी क्या कहते हैं, वो कहीं सब चीज़ जो है उसकी आदत ख़राब होती है, वो फिर नंबर 2 की तरफ चलने लगता है। हाँ, और कोई बात नहीं करा, अब मेरा पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्या करूँ मैं, तो ऐसे करूँगा। कुछ तो हर किसी को कुछ ना कुछ तो अपने आप को मतलब सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जी। तो कैसे करेगा। तो सरकार जो है छोटे व्यापारियों को थोड़ा उत्साहित करे, जीएसटी की मुख्य धारा में ले आए। जी हाँ, इसी को वो पर्टिकुलरली जो 2 करोड़ से नीचे वाली टर्नओवर है ना, राइट। उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कंप्लाइंसेस की जो फेलियर है वो इन 2 करोड़ से कम वाले जो छोटे व्यापारी हैं, इन्हीं के पार्ट पे ज़्यादा है। राइट। हाँ, क्योंकि उनके पास ना तो इतना साधन है और ना ही इतने पैसे हैं कि कोई उनके फंड्स रोक ले तो फिर आगे वो सरवाइव कर सके। एक ट्रांजैक्शन का साइकिल रुका, वहीं उनका सर्वाइवल खतरे में आ जाता है। हाँ, क्योंकि बड़े लोगों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए ऐसा नहीं है। मुतकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लोग अगली बार फिर जीएसटी के किसी और विषय बात करेंगे। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू।